बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ यज़दान। कैसे हैं आप सब लोग? सलाम का जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखना, बिकॉज़ आप सब के लिए मैंने ये क्लास को 10 मिनट का कर दिया है, सो दैट आप सबको ज़्यादा समझ आए और आप ज़्यादा देखो, क्योंकि 40-50 मिनट की जो क्लास होती थी उसको ज़्यादा लोग नहीं देखते थे, इसी वजह से मैंने उसको कम कर दिया। तो आपसे गुजारिश है इसको लाजमी देखिएगा। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं सूरह यूसुफ। तो सूरह यूसुफ स्टार्ट करने से पहले हम सूरह यूसुफ के बारे में अच्छे से समझते हैं कि जो सूरह है ये कब नाजिल हुई, कहाँ नाजिल हुई, क्यों नाजिल हुई। तो सूरह यूसुफ में टोटल कुल मिला के 111 आयतें हैं और ये सूरत मक्की सूरत है, यानी कि मक्का मुकरमा में नाजिल हुई। अब कुछ रिवायतों में हमें ये भी मिलता है कि कुछ यहूदियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके उनसे एक सवाल किया, जो ये बनी इसराइल जो फलस्तीन के बाशिंदे थे ये मिस्र में जाके क्यों बस गए। अब उनका ये ख्याल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई भी जरिया नहीं है ये मालूम करने का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई इल्म नहीं है बनी इसराइल की तारीख का, उनके पास कोई जरिया नहीं है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाएंगे, तारीख नहीं बता पाएंगे और उसके बाद उनको इसी बात का प्रोपेगेंडा करने का मौका मिल जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह सच्चे नबी नहीं है। और इसी के सवाल के जवाब में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये पूरी की पूरी सूरह यूसुफ नाजिल फरमा दी। माशाअल्लाह तबारकल्लाह, पूरी तारीख बनी इसराइल की। अब इसमें पूरी वजाहत के साथ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान फरमाया गया है। दरअसल बनी इसराइल के जद्दे अमजद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम थे। याकूब अलैहिस्सलाम तो आपको पता होगा कि वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद थे। उन्हीं का दूसरा नाम इसराइल भी था। उनके 12 शहजादे थे। उन्हीं के नस्ल से बनी इसराइल के 12 कबीले पैदा हुए। वो जो 12 शहजादे थे उन्हीं के 12 कबीले पैदा हुए और उसी में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी थे। इस सूरत में बताया गया है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने साहबजादों के साथ फलस्तीन में मुकीम थे, जिसमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाई बिन्यामिन भी शामिल थे। इन दोनों के सौतेले भाइयों ने साजिश करके हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक कुएं में डाल दिया, जहां से एक काफिले ने उन्हें उठाकर मिस्र के एक सरदार के हाथ बेच दिया। शुरू में वो गुलामी की जिंदगी गुजारा करते थे, लेकिन उस वाक़या के तहत जिसकी तफसील इस सूरत में आ रही है, उस सरदार की बीवी जुलेखा ने उन्हें गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया। अब ये अगर आपने हजरत यूसुफ सीरीज जो देखी हुई है, आपको पता होगा जुलेखा कौन है, उनके हस्बैंड कौन थे, फिर उसके बाद उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एज अ गुलाम क्यों चूज़ किया था बचपन में, फिर उसके बाद जो भी आगे की तफसील है। अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ कि मिस्र के बादशाह के एक ख्वाब की सही ताबीर देने पर बादशाह उन पर मेहरबान हुआ और उन्हें ना सिर्फ जेल से निकाल कर बाइज्जत बरी कर दिया, बल्कि उन्हें अपना वजीर खजाना मुकर्रर किया और बाद में हुकूमत की सारी इख्तियारात उन्हीं को सौंप दिया। इसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिदैन को फलस्तीन से मिस्र बुलवाया। इस तरह बनी इसराइल फलस्तीन से मिस्र मुंतकिल हो गए। सूरह यूसुफ की एक खुसूसियत ये है कि इसमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या एक ही तसलसल में तफसील के साथ जिक्र किया गया है और तकरीबन पूरी सूरत इसी के लिए वक्फ है और ये वाक़या किसी और सूरत में नहीं आया। इस वाक़या को इतनी तफसील के साथ बयान करके अल्लाह ताला ने उन काफिरों पर एक हुज्जत कायम फरमा दी है जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुवत का इनकार करते थे। ये बात उन पर भी वाज़े की थी कि इस वाक़या का इल्म होने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई जरिया नहीं था, लिहाजा ये तफसील आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के अलावा किसी और तरीके से हासिल नहीं हो सकती थी। इसके अलावा मक्का मुकरमा में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम रज़ी अल्लाहु अन्हु को कुफ़ार मक्का की तरफ से जिन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा था, उनके पेश नज़र इस वाक़या में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तसल्ली का भी बड़ा सामान था कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों की साजिश के नतीजे में बड़ी सख्त हालत से गुजरे, लेकिन आखिरकार अल्लाह ताला ने उन्हीं को इज्जत दी, माशाअल्लाह, शौकत और सर बुलंदी अता फरमाई। और जिन लोगों ने उन्हें तकलीफ़ों का निशाना बनाया था, उन सबको उनके आगे झुकना पड़ा। इसी तरह हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगरचे मक्का मुकरमा में तकलीफ़ें उठानी पड़ रही हैं, लेकिन आखिरकार ये साजिशी लोग अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के सामने झुकेंगे और हक गालिब होकर रहेगा। अल्लाहु अकबर। इसके अलावा भी इस वाक़या में मुसलमानों के लिए बहुत से सबक हैं और शायद इसीलिए अल्लाह ताला ने इसको बेहतरीन किस्सा करार दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइज़, ये इतनी बेहतरीन सूरत है ना, लिटरली मैं रो दिया था जब मैंने हज़रत यूसुफ सीरीज़ देखी ना। वो जो सीरीज़ आपने भी देखी होगी, जिसने हमारे साथ देखी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान, बहुत मेहरबान है। अलिफ लाम रा, ये उस किताब की आयतें हैं जो हक वाज़े करने वाली है। हमने इसको ऐसा कुरान बनाकर उतारा है जो अरबी ज़बान में है ताकि तुम समझ सको। ऐ पैगंबर, हमने तुम पर ये कुरान जो वही के ज़रिए भेजा है, उसके ज़रिए हम तुम्हें एक बेहतरीन वाक़या सुनाते हैं, जबकि तुम इससे पहले इस वाक़या से बिल्कुल बेखबर थे। ये उस वक्त की बात है जब यूसुफ ने अपने वालिद याकूब अलैहिस्सलाम से कहा था कि अब्बा जान, मैं ख्वाब में 11 सितारों और सूरज और चांद को देखा है। मैंने देखा है कि ये सब मुझे सजदा कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। उन्होंने कहा, बेटा, अपना ये ख्वाब अपने भाइयों को ना बताना, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे लिए कोई साजिश तैयार करें, क्योंकि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। अल्लाहु अकबर। और यही बात हुई। अब इसका पस मंज़र समझते हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मालूम था कि यूसुफ ने जो ख्वाब देखा है उसकी ताबीर ये है कि यूसुफ को इतना ऊंचा मुकाम मिलने वाला है कि उनके 11 भाई और माँ बाप किसी वक्त उनके फरमाबरदार हो जाएंगे। दूसरी तरफ सूरत हाल ये थी कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के कुल 12 बेटे थे। उनमें से 2 बेटे यानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन एक वालिदा से थे और बाकी साहिबजादे उनके दूसरे अहलिया से थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अंदेशा हुआ कि एक दूसरे सौतेले भाइयों को इस ख्वाब की वजह से हसद ना हो और शैतान के बहकाए में आकर यूसुफ के खिलाफ कोई कार्यवाही ना कर बैठे। अब आगे कुरान पढ़ते हैं। इसी तरह तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें नबूवत के लिए मुंतखब करेगा। अल्लाह अकबर। यानी जिस तरह अल्लाह ताला ने तुम्हें इस ख्वाब के जरिए बशारत दी कि सब तुम्हारे फरमाबरदार बनेंगे, इसी तरह अल्लाह ताला तुम्हें नबूवत से सरफराज करके तुम्हें बहुत से मजीद नेमतों से नवाजेगा इंशाअल्लाह, और तुम्हें तमाम बातों का सही मतलब निकालना सिखाएगा, जिसमें ख्वाबों की ताबीर का इल्म भी दाखिल है, और तुम पर और याकूब की औलाद पर अपनी नेमतें उसी तरह पूरी करेगा जैसे उसने इससे पहले तुम्हारे माँ बाप और इब्राहीम और इशाक पर पूरी की थी। यकीनन तुम्हारा परवरदिगार इल्म का भी मालिक है और हिकमत का भी मालिक है। हकीकत ये है कि जो लोग तुमसे ये वाक़या पूछ रहे हैं उनके लिए यूसुफ और उनके भाइयों के हालात में बड़ी निशानियां हैं। अब ये वाला जो वाक़या हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुफ़ार जो उनसे पूछ रहा है जस्ट बिकॉज प्रोपेगेंडा करना है उनको, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की, आपको बताया मैंने कि वो ये जो वाक़या है वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्यों पूछ रहे हैं, तो इसी वजह से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं उन्हें, ये हमारे अल्लाह
اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہی ہیں۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب یوسف کے ان سوتیلے بھائیوں نے آپس میں کہا تھا کہ یقینی طور پر ہمارے والد کو ہمارے مقابلے میں یوسف اور اس کے حقیقی بھائی بنیامین سے زیادہ محبت ہے، حالانکہ ہم ان کے لیے ایک مضبوط جٹ بنے ہوئے ہیں۔ اب مضبوط جٹ بنے ہوئے اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ پہلی بات تو وہ عمر میں بھی زیادہ تھے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے، اور طاقت بھی ان کی زیادہ تھی، طاقتور تھے وہ لوگ۔ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے والد کسی کھلی غلط فہمی میں مبتلا ہیں، اب اس کا حال یہ ہے کہ یوسف کو قتل ہی کر ڈالو یا اسے کسی اور سرزمین میں پھینکاؤ تاکہ تمہارے والد کی ساری توجہ خالص تمہاری طرف ہو جائے، اور یہ سب کرنے کے بعد پھر توبہ کر کے نیک بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اب ان کا خیال یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ ایک ہی گناہ ہوگا، ہے نا، اور گناہ کی معافی توبہ سے ہو سکتی ہے، چنانچہ توبہ مانگ کر پھر ساری عمر نیکی کرتے رہیں گے، یہ ان کا خیال تھا۔ اب حالانکہ کسی بندے پر اگر ظلم کیا جائے تو اس کی معافی صرف توبہ سے نہیں ہوتی جب تک کہ وہ مظلوم معاف نہ کرے۔ اب جس کے ساتھ آپ ظلم کرو گے یا ظلم کر رہے ہو، جب تک وہ انسان آپ کو معاف نہیں کرے گا تب تک اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کر سکتا اس چیز میں۔ آپ کو وہ انسان معاف کرنا چاہیے جس کے ساتھ آپ نے غلط کام کیا ہے۔ آگے کا ہم نیکسٹ والے پارٹ میں کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا، بہت انٹرسٹنگ تھا نا؟ اگر انٹرسٹنگ لگا ہے پلیز مجھے بتائیے گا، انشاءاللہ ہم اس چیز کو اور زیادہ مزید انٹرسٹنگ بنائیں گے۔ میں اور زیادہ ریسرچ کر کے اور اس میں جتنی بھی تفصیلات ہیں وہ ساری ایکسٹرا اچھے سے آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو آپ پلیز، آپ سے گزارش ہے کہ آپ پلیز اس چیز کو سمجھیں اور میرے ساتھ بنے رہیں، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ سچ میں دیکھنا چاہتے ہیں اگلا پارٹ، کمنٹ سیکشن میں یس ضرور ڈالنا، اوکے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔